लूका उसका 13वां अध्याय 10वें वचन से पढ़ रहा हूँ। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। प्रियो, एक निर्बल स्त्री, उसकी समस्या क्या थी कि वो कुबड़ी हो गई थी। वो बिल्कुल सीधी होकर खड़े नहीं हो सकती थी। अब खड़े नहीं हो पा रही है तो चलना कैसे हो सकता है? एक बार सोचिए, उसकी समस्या क्या थी कि पिछले 18 वर्षों से बेचारी सीधे खड़े नहीं हो सकती थी। उस स्त्री को जब भी देखो वो झुकी हुई रहती थी। इस तरह झुक जाने का कारण क्या है जानते हैं? उसकी निर्बलता, उसकी कमजोरी का कारण क्या था कि उस पर छाई हुई दुष्ट आत्मा। क्या है वो आत्मा? कहने से दुर्बल करने वाली आत्मा लगी हुई एक स्त्री 18 वर्षों से वह दुर्बल करने वाली आत्मा से दुखी थी, जिसके कारण वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। आज हम में कुछ लोग आत्मिकता में सीधे खड़े नहीं हो सक रहे हैं, झुक रहे हैं, किसी न किसी दुर्बल करने वाले पाप के अधीन हैं, जिसके कारण हार रहे हैं। हार एक व्यक्ति को निर्बल कर देता है। वो पढ़ाई में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, किसानी में हो सकता है, या उद्योग में हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। हार जाने से वो आपको निराश कर देता है, मानसिक रूप से निराश कर देता है, शारीरिक रूप से भी निराश कर देता है। निराशा और व्याकुलता छा जाती है। आज हमारे बीच ऐसे लोग नहीं हैं, कहेंगे क्या, जो हार चुके हैं, जो हार के आगे झुक गए हैं, जो आर्थिक समस्याओं के आगे झुक गए हैं, जो बीमारी के अधीन हो गए हैं, निंदाओं के कारण, अपमानों के कारण निराश और हताश हुए लोग हमारे बीच नहीं हैं क्या? निश्चय हैं। प्रियो, आपको संसार और पाप के और निर्बल करने वाली आत्मा के अधीन होने की, झुकने की अनुमति नहीं है। तो क्या करना है? 18 वर्षों से वो स्त्री अधीन हो गई। किसके अधीन हो गई? निर्बल करने वाली आत्मा के अधीन हो गई। जो अधीन हो गई, उस स्त्री का क्या हुआ? वो कुबड़ी हो गई। प्रिय भाई और बहनों, शैतान सबसे पहले आपको अपने अधीन कर लेता है और उसके बाद आपके जीवन को खड़े होने नहीं देता है। आज आप जिस पाप के आगे अधीन हो रहे हैं, जिस पाप में आदत के आप अधीन हो गए हैं, इस तरह कितने समय से उस पाप के, उस आदत के, उस असफलता के, उस समस्या के अधीन होकर, झुककर निराशा और व्याकुलता में गुजर रहे हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन खुशखबरी क्या है कि आप कितने समय से भी आत्मिकता में झुक गए हों, शैतान के अधीन हुए हों, आर्थिक रूप से कंगाल हो गए हों और हर तरह से निराश हुए हों, आपको उठाने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। आपको स्थिर करने के लिए मेरा प्रभु तैयार है। आप सीधे खड़े होना है, प्रभु आशा कर रहे हैं। आत्मिकता में सीधे खड़े होना है, स्वास्थ्य में सीधे खड़े होना है, आर्थिक रूप से सीधे खड़े होना है। इस तरह खड़े होना है, प्रभु चाहते हैं। इसलिए क्या किए जानते हैं? वो कुबड़ी स्त्री यीशु के सामने आकर बैठ गई। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी।
क्रिसमस सीजन में हम एक गीत गाते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आप में से कितने लोगों को आज शांति चाहिए, आनंद चाहिए? आशा कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं। तो फिर हमारे जीवन में आप जो आशा कर रहे हैं, शांति को, आनंद को, संतोष को, सारी आशीषों को, क्या करना है? फिर से उस गीत को जिसे स्वर्गदूत ने गाया याद दिला रहा हूं। आकाश में परमेश्वर की महिमा। महिमा यानी आपके जीवन के द्वारा स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को महिमा मिलेगी तो इस पृथ्वी में आपको शांति मिलेगी। समझ में आया? इस पृथ्वी में आपको शांति चाहिए तो, आनंद चाहिए तो, समृद्धि चाहिए तो, सारी आशीषें आपको अनुभव करना है तो आपके जीवन के द्वारा आकाश में रहने वाले परमेश्वर को महिमा मिलना है। वो परमेश्वर खुश होना है। आपका जीवन परमेश्वर को खुशी देने वाला और महिमा देने वाला होना है। आकाश में रहने वाला परमेश्वर आपको देखकर खुश होगा तो इस पृथ्वी में सारी आशीषों को समृद्धि के साथ देगा। आज मुख्य समस्या क्या है जानते हैं? जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, आपकी सृष्टि किया और जो आकाश के सिंहासन पर बैठा है, जब भी आपको देखता है हर बार वो परमेश्वर खुश होने के बदले, आनंदित होने के बदले शायद दुखी हो रहे होंगे। आपके बात करने का तरीका सही नहीं होने के कारण, आदतें अच्छी नहीं होने के कारण, आपकी सेवाकाई सही नहीं होने के कारण, आप में पवित्रता नहीं होने के कारण परमेश्वर जब भी आपको देखते हैं, वो चाहे रात हो सकता है, दोपहर हो सकता है, संध्या काल हो सकता है, परमेश्वर जब भी आपको देखते हैं, आप कोई ना कोई पाप करते हुए, कोई ना कोई गलती करते हुए, किसी ना किसी से झगड़ा करते हुए, परिवार में कलह और झगड़ों के साथ झूठ बोलते हुए, अन्याय करते हुए, झूठ बोलने वाला जीवन जीते हुए, या फिर अपवित्र दृश्यों को देखते हुए आप परमेश्वर को दिखे हो, इसलिए उस परमेश्वर के नाम की महिमा होना था, लेकिन आप अपमानित कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आज हम सब की आशा क्या है जानते हैं? विजय पाना है। किसी से? रोजगार पाने के विषय में हमें विजय पाना है, आर्थिक समस्याओं से जय पाना है, बीमारी से चंगाई पाना है, उससे छुटकारा पाना है, विवाह के विषय में आपको जय पाना है, संतान के विषय में आपकी इच्छा पूरी होनी है। कृपया सुनिए, निश्चय परमेश्वर आपकी आशा पूरी करने के लिए तैयार है। निष्कपट लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है। परमेश्वर देख रहे हैं, कोई निष्कपट जीवन जी रहा है क्या? कोई खरा जीवन जी रहा है क्या? कोई पवित्र जीवन जी रहा है क्या? कोई मुझे खुश करने वाले हैं क्या? तो उन्हें आशीष देने के लिए यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिर रही है। वो परमेश्वर जब आपको देखता है, जब आपको जांचता है, दुख की बात यह है कि परमेश्वर को आप में पवित्रता दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पा रहे हैं। ये सत्य है। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने यानी आर्थिक समस्याओं से हो सकता है, बीमारियों की समस्या से हो सकता है, आत्मिक निर्बलताओं से हो सकता है और कष्टों से हो सकता है, बहुत सी समस्याओं से हो सकता है। तुझे बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को, यानी आप विजय प्राप्त कर सको, तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए,
यानी आपको विजय दिलाने के लिए, आपके हर एक समस्याओं में से छुटकारा दिलाने के लिए समय समय पर परमेश्वर आपके मध्य, आपके घर में, छावनी में आएगा। इसीलिए परमेश्वर इस तरह जब आपको बचाने, आपको विजय दिलाने जब आपके घर आएगा, आप में कोई अशुद्धता उस परमेश्वर को दिखाई देकर वो परमेश्वर आपको छुड़ाए बिना, विजय दिलाए बिना चले ना जाए। इसीलिए आपका घर, आपका हृदय शुद्ध और पवित्र रहना है। समझ में आया? परमेश्वर आप मुझे क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बचा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं, मुझे विजय क्यों नहीं दिला रहे हैं, ये कहकर मत रोइए। परमेश्वर कई बार आए आपको विजय दिलाने, कई बार आए आपके शादी के लिए रिश्ता जुड़वाने, कई बार आए परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी देने के लिए, कई बार आए आपके परिवार को बनाने के लिए, कई बार आए परमेश्वर आपको चंगाई देकर आपको एक सुंदर संतान देने के लिए, कई बार आए परमेश्वर आपकी आर्थिक समस्याओं से छुड़ाने के लिए, कई बार आपके घर आने की कोशिश किए। लेकिन परमेश्वर जब भी आए, हर बार आप जो काम नहीं करना करते हुए दिखे, जिस स्थिति में आपको नहीं रहना है दिखे, परमेश्वर जिस आत्मिकता को चाहते हैं आप दिखा नहीं पाए, परमेश्वर जो पवित्रता को चाहते हैं आप दिखा नहीं पाए, परमेश्वर जिस विश्वास को चाहते हैं वो आप में देख नहीं सके। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में जिससे वो प्रसन्न है शांति, यानी आपके जीवन के द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर को खुशी, महिमा मिलेगी तो इस पृथ्वी में निश्चय परमेश्वर आपको शांति देगा। और उसी समय में हम एक अद्भुत वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य फिरेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कितनी बार परमेश्वर हमारे मध्य आए होंगे, कितनी बार मेरे पास आए होंगे, कितनी बार आपके पास आए होंगे आशीष देने के लिए। जिन पापमय कामों के बंधनों में आप बंधे हुए हैं उन्हें तोड़ने के लिए परमेश्वर कई बार आपके पास आया, लेकिन जब भी आया हर बार आपकी आत्मिकता परमेश्वर के योग्य नहीं थी, उन्हें जाना पड़ा। कम से कम इस वास्तविकता को, इस सत्य को आप जानने के बाद शायद आज ही परमेश्वर मेरे घर आएगा या कल के दिन आएगा, वो परमेश्वर कभी भी आकर मुझे छुड़ाएगा या तरस खाएगा, मुझ पर अपना अनुग्रह करेगा। ऐसा विश्वास यदि आप में होगा तो आप क्या करेंगे? उनके आने का इंतजार करेंगे। जब वो आएंगे तो आप कैसे रहेंगे? बताइए बताइए। देखेंगे भजन 101। प्रभु का दास दाऊद एक सुंदर गीत को यहाँ लिखा। भजन 101 उसका दूसरा वचन, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। कैसे चलूंगा? पिता कब आओगे मेरे घर? तू जब मेरे घर आए तो देखना मैं अपने घर में कैसे रहूंगा। कह रहा है खराई के साथ रहूंगा। आ पिता मेरे घर। आज कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, प्रभु इतने अद्भुत संदेश को आप दिए हैं, मैं निर्बल होना आपकी इच्छा नहीं है, शैतान की इच्छाओं के अधीन होकर निर्बल होकर झुकना आपकी इच्छा नहीं है। मेरा जीवन आशीषित होना है, मेरा जीवन जयवंत होकर आगे बढ़ना है, मुझे आशीषदायक होना है। लेकिन अभी तक जब जब आप मुझे दर्शन दिए, किसी पाप को करते हुए, किसी निर्बलता में ही मैं आपको निराश किया। दाऊद कह रहा है तू कब आएगा मेरे घर? जब तू मेरे घर आएगा तो निश्चय मुझे देखेगा। कैसे देखेगा? खरे व्यक्ति के रूप में तू मुझे मेरे घर में देखेगा। तू कब आएगा प्रभु मेरे घर? इस प्रार्थना को आज हम करेंगे तो कितना अच्छा होगा। प्रभु तू मेरे घर कब आएगा? मुझे कब दर्शन देगा? तूने वचन दिया है ना, मुझे बचाने के लिए, बोलिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मेरे शत्रुओं से मुझे जय दिलाने के लिए
तू मुझे दर्शन देगा, इसीलिए जब तू आएगा तब मुझ में कोई भी अशुद्ध चीजें या कोई भी घृणित काम दिखाई ना दे। मैं खराई के साथ जीऊंगा प्रभु। तू कब आएगा हमारे घर? मेरे घर में बहुत से कष्ट हैं प्रभु। मेरे शरीर में बहुत सी निर्बलताएं हैं प्रभु। मेरे परिवार में बहुत सी समस्याएं हैं पिता। इन सब का समाधान तू मेरे घर आएगा तभी, तू मेरे घर में कदम रखेगा तभी मेरी समस्याओं का समाधान मिलेगा। हम में कितने लोग इस प्रार्थना को कर सकते हैं? कुछ भाइयों और बहनों का विवाह होकर केवल 1 वर्ष हुआ है, लेकिन टेंशन, शायद बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे ऐसा डर। 3 वर्ष हो गए शादी होकर, शायद बच्चे नहीं होंगे। 5 वर्ष हो गए विवाह होकर, बच्चे नहीं हुए, शायद अब बच्चे होंगे नहीं, डर। फल रहित तेरे जीवन को मैं फलवंत करने जा रहा हूं। तेरे सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मार्ग के बिना जी रहे हो। तुम्हारे आगे समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, डावाडोल है। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहे हैं तेरे सामने जंगल है, उस जंगल में मैं तेरे लिए मार्ग को तैयार करने जा रहा हूं। सब कुछ मरुस्थल है, कहीं जीवन जीने का आधार दिखाई नहीं दे रहा है, जीविका भी दिखाई नहीं दे रही है, परिवार का पोषण कैसे करना समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अकाल, कष्ट, आंसू। तो परमेश्वर कह रहे हैं मरुस्थल रूपी तेरे जीवन को मैं उसमें जल की धाराओं को बहाने जा रहा हूं। तुम समृद्धि के साथ जी सको, मैं आशीष देने जा रहा हूं। विश्वास कर रहे हो क्या तुम? विश्वास करो, तुम्हारे फल रहित जीवन को मैं फलवंत करूंगा। कृपया ध्यान दीजिए, ये दीन सेवक जब वचन का प्रचार करता है, उस वचन के द्वारा जब परमेश्वर आपसे बात करता है, स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु ये तेरी आवाज है, तू ही हमसे बात कर रहा है, ये तेरी प्रतिज्ञा है। तेरी प्रतिज्ञा पर मैं विश्वास करूंगा प्रभु, स्वीकार करूंगा। कहिए, आप विश्वास कीजिए, प्रभु निश्चय आपको उत्तर देगा। हन्ना संतान नहीं होने से दुखी थी, बच्चे नहीं थे, बहुत दुखी थी। परमेश्वर के भवन में आई, वहां वो आंसुओं के साथ प्रार्थना की। आंसुओं के साथ जब वो प्रार्थना कर रही थी, वहां एली याजक जो था वो पहले गलत समझा, लेकिन बाद में वो उसे समझ गया। समझकर एली क्या कहा जानते हैं? बेटी तुम जाओ, तुम्हारी विनती को सुनकर परमेश्वर तुम्हें मनचाहा वरदान देगा। तुम जाओ। इस वचन को जैसे ही उस सेवक ने कहा, वो विश्वास की। प्रियों, परमेश्वर मुझसे प्रतिज्ञा किया है। देखेंगे, आइए 1 शमूएल 1 अध्याय 17वें वचन को पढ़ रहा हूं। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। प्रियो, इस तरह एली ने हन्ना से कहा। प्रियो, कई वर्षों से हन्ना की संतान नहीं थी, लेकिन उस दिन वो परमेश्वर के भवन में आकर जब आंसू बहा रही थी, प्रभु के दास ने कहा, बेटी हिम्मत से जा, तूने जो विनती की है उसे परमेश्वर सुनकर उसे पूरा करेगा, तुझे उत्तर देगा। विश्वास के साथ जा। इस बात को जब याजक ने कहा, हन्ना क्या उत्तर देगा? कितने सालों से आ रही हूं इस भवन में, बहुत आंसू बहाई, बहुत से भेंटों को दी, अभी तक परमेश्वर उत्तर नहीं दिया। अभी आप कह रहे हैं उत्तर देगा, तो मैं मान लो। इस तरह कही क्या? नहीं कही। याजक के रूप में उसने जो कहा उस पर वो विश्वास की। आगे देखिए वो क्या की। रोते हुए आई, आंसू बहाते हुए आई, दुखी होकर आई, लेकिन प्रभु के दास के बात को सुनकर, विश्वास करके, आज्ञाकारिता को दिखाकर विजय को पाऊंगी भरोसा करके, वो क्या की? 18वां वचन,
उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाई। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। फिर वह दुखी नहीं हुई, दुखी होना छोड़ दी। तब तक वो घर में रोती थी। उस दिन तक वो रोती थी, आंसू बहाती थी, दुखी होती थी। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। मेरा जीवन फल रहित है। उस दिन याजक के रूप में एली ने क्या कहा कि बेटी, तूने जो विनती की है उसे यहोवा निश्चय पूरी करे। उस बात को वो सुनते ही तुरंत विश्वास की। उस दिन से वो रोना छोड़ दी। परमेश्वर मेरे आंसुओं को पोंछने जा रहा है, मेरे कष्टों को दूर करने जा रहा है, मुझे क्यों रोना है? परमेश्वर मेरा सिर ऊंचा करने जा रहा है, मुझे जय देने जा रहा है, मुझे क्यों रोना है? क्यों दुखी होना है? प्रिय भाइयों और बहनों, आप यदि विश्वास करेंगे तो उतावली नहीं करेंगे। विश्वास करने वाला उतावली नहीं करेगा। आप विश्वास करते हैं क्या? उतावली ना करें। प्रभु पर भरोसा करते हैं क्या? चिंता ना करें। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में उत्तर देगा। आपको भरोसा है क्या? तो फिर सुनिए, निराश मत होइए। आप यदि निराश होते हैं या निराश हो रहे हों या बार बार रो रहे हों, आप इनडायरेक्ट परमेश्वर से कह रहे हैं, तू क्या परमेश्वर है? झूठा है। क्या किया मेरे लिए बताओ? परमेश्वर और परमेश्वर के काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो उस दिन से रोना छोड़ दी। क्या हुआ देखेंगे। और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रात में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। और उसने उसका नाम शमूएल रखा। ये नाम रखा। कई बार वो परमेश्वर के भवन में आई होगी, प्रार्थना की होगी, लेकिन कब वो विश्वास की जानते हैं? परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर बात किया तब। परमेश्वर के सेवक के द्वारा परमेश्वर बात करने पर एक परमेश्वर के दास का वचन कितना सामर्थी होता मैं आपको बताता हूं, सुनिए। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। कितने वर्ष लाई होगी? पुत्र जन्म हुआ, दूध छोड़ा, प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर दी। वर्ष बीतते जा रहे हैं, हन्ना के बच्चे नहीं थे। फिर क्या हुआ? 20वां वचन, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसे अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गए। एली के आशीर्वाद देने के बाद वे अपने घर चले गए। तुमने अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर को अर्पण किए ना एल्काना, हन्ना? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। इस तरह कहा प्रियो। फिर क्या हुआ? 21वां वचन, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। अद्भुत है ना प्रियो? परमेश्वर ने 3 बेटों को दिया और 2 बेटियों को दिया, सब मिलाकर 5 बच्चों को दिया। वो परमेश्वर को कितने बच्चे दी? बताइए प्रियो। 1 को देने से परमेश्वर कितनों को दिया? 5 को दिया। 1 बच्चे को परमेश्वर को देने से परमेश्वर कितने दिया? 5 बच्चों को दिया। 5 किसके सदृश्य है बताइए? अनुग्रह के सदृश्य है। हन्ना के नाम का अर्थ क्या है बताइए? अनुग्रह। परमेश्वर क्या किया? उस अनुग्रह को किया। कैसे किया? संपूर्ण रूप से किया। कितने बच्चों को दिया? 5 बच्चों को दिया। लेकिन ध्यान से सुने, किसके कहने के बाद दिया बताइए? बताइए। हर वर्ष आ रहे थे, हर वर्ष प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं हुए। लेकिन उस दिन परमेश्वर का दास एली, एल्काना, बेटी हन्ना
तुम अपने बच्चे को सेवा के लिए परमेश्वर को अर्पण कर दिए। तुमने जो इस काम को किया है, तुम्हें वापस परमेश्वर आशीर्वाद देने पाए। कहा प्रियो, उस सेवक के मुंह से निकला हुआ वो आशीष उस परिवार के ऊपर परमेश्वर पूरा किया। एक स्त्री 18 वर्षों से सीधी नहीं हो सकती थी, कुबड़ी थी। उस कुबड़ी स्त्री को यीशु ने देखा। आज इस संदेश को सुनने वालों में कुछ लोग निर्बल स्थिति में हैं। शारीरिक रूप से निर्बलता, आर्थिक रूप से निर्बलता, मानसिक रूप से निर्बलता, आत्मिक रूप से निर्बलता। आपकी निर्बलता को मेरा प्रभु देख रहा है। देखना ही नहीं, आज परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा दे रहा है। उस दिन उस स्त्री को देखकर तेरी निर्बलता से तू छूट गई है, छूट गई है, इस तरह प्रभु ने कहा। इस तरह कहने के बाद तुरंत लूका 13 अध्याय उस वचन को पढ़ेंगे। वो छुटकारा पाकर, हाँ, सीधी खड़ी होकर परमेश्वर की महिमा की। इस पृथ्वी में आपको आनंद, शांति और सभी आशीषें आपको अनुभव करना है तो सबसे पहले आपके जीवन से परमेश्वर स्वर्ग में खुश होना है। प्रभु से कहेंगे क्या? प्रभु, आप बहुत बार मुझे दर्शन दिए होंगे, तो कई बार मेरे घर आया होगा। जब भी आया हर बार मैं तुझे निराश करके वापस लौटाया। जैसे मुझे नहीं जीना था मैं जिया, मुझे क्षमा कर। इस छावनी को, इस घर को, इस हृदय को ईमानदारी के साथ पवित्र रखूंगा। एक बार और दर्शन दीजिए। प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, जहां हम हमारे जीवन में अपवित्रता को स्थान दिए हैं, उनके विषय में हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए पिता। सीधे खड़े हो सके आत्मिकता दीजिए। अच्छे आर्थिक व्यवस्था को, अच्छे स्वास्थ्य को, आपके सौभाग्य को हमारे घरों में निरंतर रहे सहायता कीजिए। हमारे बच्चों के पढ़ाई के विषय में आपके अनुग्रह को कीजिए। बच्चों के विवाह के विषय में अद्भुत कार्य कीजिए। जिन दंपतियों की संतान नहीं है उन पर अपने अनुग्रह को कीजिए। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें अद्भुत नौकरी आप देने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता। इस संदेश को सुनने वाले हर एक जन को और उनके परिवारों को इनके नौकरियों में पिता, व्यापार में, धंधों में, किसानी में, परिवारों में आप प्रवेश करके शैतान के लाए हुए हर एक रुकावटों को, उलझनों को, खतरों को यीशु के नाम से दूर कीजिए। आशीर्वाद आपके बच्चों को दीजिए पिता। आशीषों के साथ एक एक जन को भरिए। इस प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक जन के जीवन में आज ही से अच्छे दिन देकर आपके नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए। और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।